हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 12.1 आर डी शर्मा लेटेस्ट एडिशन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है? इसका कहना है कि ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, कि एक हॉरिजेंटल प्लेन में देयर इज ए वर्टिकल टावर विथ ए फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है तुम्हारे पास बच्चा, ये टावर है और इसके ऊपर यहाँ पे एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है बस। ठीक है ना? फ्लैग पोल ही लगा हुआ है, स्टाफ नहीं है, फ्लैग पोल। एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, की फुट से 9 मीटर दूर। तो ये रहा 9 मीटर दूर, मान लेते अज्यूम किया मैंने 9 मीटर दूर, ये पॉइंट है ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ से फ्लैग पोल देखा तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन। तो ये जो एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये 60 डिग्री है बच्चा पार्टी, और ये 30 डिग्री। ठीक है, समझ तो गए होंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड ऑन इट। मतलब ये एक्स है तो ये एच है, ये बतानी। तो भाई बेसिकली नाम लिख देते हैं इनके, ए बी सी डी। ये 90 डिग्री है आपके पास, तो एक ट्राइंगल तो पहले वाला बना लेते हैं, छोटे वाला एच वाला, जिसमें बस टावर ही है। तो ए बी एंड सी, ये हाइट ऑफ द टावर एच लेट कर रखी है और ये 9 है और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया। तो टेन थीटा लगा दूं मैं। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एच है, बेस 9 है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन 9। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/√3। और 9 को आप 3 × 3 भी लिख सकते हैं, डिवाइड में √3। √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम, तो ये हो जाएगा 3√3 मीटर। दिस इज द हाइट। अब मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, कहीं गलत आ जाए अपना, पता नहीं ना। अब एच आने के बाद अपने को क्या निकालना है? बस एक्स और निकालना है। अब √3 में नहीं दे रखा होगा, नहीं नहीं √3 में ही दे रखा है, बहुत समझदार इंसान है। ठीक है ना, अब सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ये आपके पास सेकेंड ट्राइंगल है बच्चा, इसका नाम है डी बी और ए। ठीक है बच्चा। अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री। और यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? ये एच प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या एक्स प्लस एच भी बोल सकते हो। ये टोटल हाइट है विथ फ्लैग पोल। तो वापस से आप इसमें 1060 लगाने जाएंगे। 1060 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 इक्वल्स टू एच प्लस एक्स और अपॉन 9। तो हो जाएगा 9√3 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स। तो एच की वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर, तो 9√3 प्लस, सॉरी, इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस नहीं बचा, इक्वल है, इक्वल्स टू 3√3 प्लस एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप लिखेंगे 9√3 माइनस 3√3, ये हो जाएगा 6√3। एक्स कौन है अपने पास? पोल, फ्लैग पोल। तो आंसर आ गया 3√3, नहीं नहीं 6√3, सही है। ये 3√3 है और ये 6√3, एकदम सही आंसर आ गया। क्लियर है भाई यहाँ पे? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। अच्छा, अब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम फंसेंगे नहीं। ऑब्जर्वर है यहाँ पे और उस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, ध्यान से देखना। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर 30 मीटर हाई। ये आपके पास एक टावर है, इसे 30 मीटर ऊंचा है। और इस टावर के बेस से ये जो आदमी है ऑब्जर्वर, वो कितनी दूर है? 28.5 मीटर दूर है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आइज। इसकी आंखें यहाँ हैं, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा, कौन सा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा, ये कितना है ये बता दो। तो हमने कहा अभी बता देते हैं। देखो सर, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। सी डी इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ई बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द ऑब्जर्वर। और ई पॉइंट, अब देखो ये ई पॉइंट अपने पास क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन थी, डी इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों सेम होंगे। ठीक है ना? तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 90। अब सुनो अच्छे से, ध्यान से, प्यार से, बड़े आराम से, कि सर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है,
तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए ई डी, इसमें ये 28.5 हो जाएगी, बट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी ये बता दो। मैंने कहा टोटल 30 मीटर है, और ये इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से लेकर बी से लेकर ई तक, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा है 1.5, ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो आंसर आ जाएगा 28.5 मीटर। तो अब आपके पास एक ट्राइंगल बना, जो आपको रिक्वायर्ड है वो ये रहा, ये 28.5 है, ये भी बच्चा 28.5 है, और यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ ई लिखा हुआ है 90 डिग्री है, और ये ए लिखा हुआ है। तो अगर थीटा के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेन थीटा काम में ले लें। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या रहेगा, और 28.5 अपॉन 28.5, वन आ गया, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वन। अब वन को टेन थीटा की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो 1045 की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ से दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी इक्वल है, तभी ऐसे पॉसिबिलिटी है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। क्या बात समझ में आई तो बोलो यस सर, मजा आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। विथ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पे एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। The angle of elevation from his eye to top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। मतलब पहले उसने यहाँ से बिल्डिंग को देखा, तो ये इंक्रीज कब होगा, जब वो बिल्डिंग की तरफ आया तो यहाँ पे आ गया, अब उसकी एंगल क्या बन गया, 60 डिग्री। ये हॉरिजेंटल लाइन, दोनों की हॉरिजेंटल लाइन तो सेम रहेगी, ये 30 डिग्री रहेगा और ये कितना रहेगा बच्चा, 60 डिग्री। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अब देखो भाई, अब क्या बोला है, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग हमारी कितनी है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, हम डिस्टेंस फ्रॉम है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है। तो इसलिए अब कुछ बच्चे तो लास्ट क्वेश्चन को देख ले वो समझ गए कि सर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगी, ये भी 1.5 रहेगी। अब ये टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो हम दो पार्ट्स में इसको लेट कर लेते हैं, ये एक्स और एक ये वाला पार्ट वाई। ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस रहेगी उतनी ही नीचे रहेगी अपने पास, ये भी हमें पता चल गया। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री रहेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे को चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 1.5, जिसको हम अभी कैलकुलेट करके लाए हैं 28.5 मीटर हो जाएगी। डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, नाम लिखने जरूरी है, ए बी सी डी ई एफ जी, बस इतना ही, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला, तो एक्स चला भाई, ये सुनो, या आप बोल सकते हैं ईडी चला है या फिर एफ जी चला है। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। छोटे वाला ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी और जी। ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपने वाई लेट कर रखा है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये डिस्टेंस, ये हाइट ए बी कितना है 28.5। तो आप सिंपल सी बात है 1060 डिग्री लगाएंगे यहाँ पे, 1060 डिग्री इक्वल्स टू 28.5 बाय वाई, और 1060 की वैल्यू √3 होती है, √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5 डिवाइड बाई √3। एक बार इतना ही रख लो इसको, ये आपके पास y आ गया। हमें y से मतलब तो नहीं था, बट कैलकुलेट करना जरूरी था। अब हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये दूसरा वाला ट्राइंगल ये रहा अपने पास। इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ए बी और एफ। यहाँ एंगल कितना है, 30 डिग्री है, यहाँ पे 28.5 ही है, बट यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई टोटल। तो वापस से आप 1030 लगाएंगे, भाई 1030 डिग्री लगाएंगे, परपेंडिकुलर 28.5 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब क्या करें अपन, देखो भाई ध्यान से देखो, अब आप या तो x की वैल्यू पुट कर लो इसमें, सॉरी y की वैल्यू पुट कर लो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना बोलो। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, यही था क्या, हाँ। x की वैल्यू पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको पहले 10 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 1/√3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5। तो y की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं,
तो 1/√3 एक्स प्लस 28.5 डिवाइड बाय √3 इक्वल्स टू 28.5। मल्टीप्लाई करोगे, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, ये इरेज करके हमने यहाँ पे 28.5 ही लिख लेना है। 28.5 हो जाएगी बस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना। 1/√3 एक्स से मल्टीप्लाई होगा प्लस 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 28.5। ये हो जाएगा 1/√3, यहीं रख लो, मैं कैलकुलेशन कम करना चाहता हूँ एक बार। 28.5 माइनस 28.5/3, भाई 28.5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3 बचेगा। यहाँ से 28.5 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे है x/√3। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की, तो हम लिखेंगे 28.5 इंटू 2/3 इंटू √3। अब √3 से इसको कैंसिल करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज 28 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ 3 से। 28.5 में मैं 3 का डिवाइड कर देता हूँ, प्रॉपर जाएगा क्योंकि सम 15 आ रहा है। 28.5 डिवाइड बाई 3, 9.5 आ गया। 9.5 को 2 से मल्टी, ये कैंसिल नहीं किया मैंने, ठीक है ना, ये √3 है ना। 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 19 आ जाता है। 19 इंटू 1.732 कर लेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज पीछे तो 19/√3 लिखा हुआ है, तो आंसर तो सही आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना सीखो थोड़ा बहुत, कि हम √3 की वैल्यू पुट नहीं करें तो भी अपनी कैलकुलेशन हो जाए। समझ रहे हो बात को, तो भी क्या हो जाए, अपनी कैलकुलेशन हो जाए, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इसकी। चलो फिर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x क्या है, डिस्टेंस है, स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वहाँ पे डिस्टेंस ही वॉकड, जितनी उसने डिस्टेंस चली है टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun altitude is 30 degree than when it was 60 degree। क्या कहना चाहता है, मान लो सूरज यहाँ पे है, तो पहले ये शैडो रही होगी इतनी सी, अब वो सूरज यहाँ चला गया, सन, ठीक है, तो शैडो बढ़ गई क्या, इतनी डॉटेड लाइन में बढ़ गई। तो वो कह रहा है कि शैडो बढ़ी तो है, इसका मतलब सन का एंगल बढ़ गया, तो पहले एंगल सन का यहाँ पे भी था और फिर यहाँ पे आया, तो ये 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री। देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, तो पहले 60 डिग्री था, फिर कितना हो गया बच्चा, 30 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। और 40 मीटर लॉन्ग हुआ तो मतलब ये 40 मीटर बढ़ गया। समझ में आई क्या बात, एल्टीट्यूड चेंज हुआ तो सन का, यहाँ से सन को देखोगे 60 डिग्री पे दिखेगा, यहाँ से सन को देखोगे तो 30 डिग्री पे दिखेगा। क्लियर है भैया, क्या ये बात क्लियर है सबको। ये सन वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करना भाई ना, इसका नाम रख लो ए बी सी और डी। हमारे पास पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर एच है, ये वैल्यू पता नहीं तो इसको एक्स ले लेता है। तो सबसे पहले अंदर वाला ट्राइंगल ले ले, छोटे वाला 60 डिग्री वाला, तो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल लोगे तो लिखोगे ए बी और सी। ये टावर जो है ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री, ये एक्स है, ये एच है, और ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 10 60 लगाएंगे अपन, तो 10 60 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, और ये √3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, तो एच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3x। ये अपने पास एच तो आ गया। नाउ अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये अपने पास दूसरा ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री है, ये डी है, ये बी है, और ये ए है, ये एच है, और ये टोटल कितना है 40 प्लस एक्स है। तो वापस से आप 10 30 लगाएंगे, 10 30 इक्वल्स टू एच अपॉन 40 प्लस एक्स, 1/√3 हो जाएगा, इज एच अपॉन 40 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू √3h, और यहाँ पे रख दो h की वैल्यू 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अदरवाइज देखो पहले x निकालना ईजी है मेरे हिसाब से h से, तो √3 की जगह मैं क्या, h की जगह √3x लिख लेता हूँ, तो ये बन गया आपके पास 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x, तो 3x माइनस एक्स करने पे 40 आएगा, ये x इधर ले गए अपन, 40 बचा, फिर दोनों को रोटेट कर दिया, तो 2x इज 40 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40/2 दैट इज 20। x नहीं चाहिए था हमारे को, बट x की वैल्यू 20 आई है, इसको यहाँ रख दो, तो h की वैल्यू हो जाएगी 20/√3, ये h हो जाएगा
अब √3 में नहीं है, नहीं √3 में ही है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को, या फिर कोई डाउट चल रहा है? मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं आ रही होगी इतनी सारा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में तुम्हें कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब कुछ बच्चे अगर इस क्वेश्चन को यहाँ तक समझे तो सोचेंगे यार ग्राउंड पे था और ये मान लो ट्रांसमिशन टावर रहा होगा, तो इसका ग्राउंड पे वही रहा होगा, तो ये एंगल कैसे हो सकता है, कितने डिग्री का, हॉरिजेंटल क्या ऐसे आएगा? भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है कई बार अपने को। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो। ट्रांसमिशन टावर वो किसी के ऊपर रहा है, इसलिए हम उसका एलिवेशन एंगल बॉटम और टॉप दोनों का पता है। तो 20 मीटर बिल्डिंग है, उसके ऊपर है, तो मान लेते हैं अपन डायग्राम बनाएंगे तब यहाँ तक बिल्डिंग है। ठीक है, ये कितनी है, 20 मीटर हाई। इसके ऊपर ये अपना ट्रांसमिशन टावर है। ए बी क्या आपका ट्रांसमिशन टावर है, और बी सी आपका क्या है, बिल्डिंग है। अब किसी पॉइंट से ग्राउंड के बॉटम का और टॉप का, तो ये पहले बॉटम है और फिर टॉप है, तो बॉटम का कम होगा टॉप का ज़्यादा होगा, इतना तो पता चलता ही होगा। ये 45 होगा और ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो ये एच ले लेते हैं, ये भी हमें पता नहीं तो इसको एक्स ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं डी। तो सबसे पहले 45 एंगल वाला ट्राइंगल ले ले, तो आप सबसे पहले ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं इसको, जिसका नाम हो जाएगा बी सी डी। ये 90 डिग्री है, बी सी और डी। ठीक है बच्चा, ये एक्स है और ये आपका 20 है और ये एंगल 45 है। तो परपेंडिकुलर और बेस है, तो 10 45 लिखेंगे सबसे पहले। इस 20/x, 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 = 20/x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर। x कितना आ गया आपका, 20 मीटर। अब आप क्या करेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो ये आपके पास बड़े वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, इसका नाम है ए सी डी। एक्स है नीचे तो बट उसको तो मैं 20 लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू अपने पास क्या है, h+20, और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। तो अब लिखेंगे वापस से 1060 इज परपेंडिकुलर h+20/20। इसकी वैल्यू √3 होती है, इक्वल्स टू h+20/20। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 √3 इक्वल्स टू h+20। h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 20 √3 - 20। ऑब्वियसली आप 20 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1। अब √3 की वैल्यू पुट कर लो, या फिर आंसर कुछ ऐसा ही है, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी ट्रांसमिशन टावर। क्या बात समझ में आ रही है? देखो क्वेश्चन बड़े इजी होते जा रहे हैं, अपने को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। देखो तुम्हारे को दिक्कत ये आएगी कि कौन सा ऊपर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सुनो एक अच्छे से, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप। टॉप को तुम नीचे देख रहे हो तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बड़ी हो गई, तो दिस इज योर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, और ये तुम्हारी बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है कितनी बड़ी है, 8 मीटर टॉल है। इससे देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप, तो यहाँ से आपने एक बार इसको देखा, ठीक है डिप्रेशन, और एक बार आपने इसको देखा, सामने बिल्डिंग है ना 8 मीटर, उसके टॉप को भी देखा और उसके बॉटम को, तो ये हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ से ये एंगल कम होगा और ये एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा हटा के थोड़ा लंबा ले लेते हैं, ये लो। मुझे बताओ, ये एंगल तो 45 दे रखा है बड़े वाला तो, और छोटे वाला 30 डिग्री। अब हमने इसको बेस को भी ज्वाइन कर लेना है और इससे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये ए बी तो आपका क्या है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, और सी डी आपका क्या है, बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एंगल हॉरिजेंटल लाइन इस हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल होगी, तो ये जो एंगल है कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा क्या बच्चा, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आपको दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं। अब हमारे को मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की डिस्टेंस हाइट भी नहीं पता, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो भी नहीं पता, तो हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स एक्स है, और
ये डिस्टेंस निकालनी तो, बट इसको मैं h ले लेता हूँ और इसको मैं 8 ले लेता हूँ, क्योंकि इसके सामने ना ऑपोजिट ये 90 डिग्री है ही। ये क्या हो जाएगा 8 और 8 इससे। ठीक है, अब सुनो, तुम सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला। भाई सबसे छोटा ही लेते हैं पहले तो अपन, बड़ा ले लेंगे गलत तो नहीं होगा, बट बाद में लाके पहले कैलकुलेट तो छोटे वाले से ही करना पड़ेगा। ए ई टी, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ पे बच्चा एच है और यहाँ पे एक्स है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इसको टोटल को एच लेते, ध्यान से सुनो, ये 8 होता तो ये हाइट कितनी हो जाती, एच की जगह क्या लिखना पड़ता, h-8। तो वो काम नहीं कर रहे अपन, है ना, वो उतना बड़ा काम नहीं कर रहे हम। लास्ट में बता देंगे ए बी ए प्लस ए बी को ए ई प्लस ई बी करके आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ से आप 10-30 डिग्री लगाएंगे, क्या क्या लिखेंगे, एच अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, √3h। एक्स भी तो निकालना है ना। फिर हम बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे। इस बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी टी। ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 8 + h, और ये हो जाएगा x। ठीक है, x की वैल्यू हम रख लेंगे। तो ये एंगल कितना है तुम्हारा 45 डिग्री। तो आप फिर से कहेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 8 + h अपॉन x। इसकी वैल्यू 1 होती है, 8 + h अपॉन √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3h इक्वल्स टू 8 + h। तो यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता है, √3h माइनस h इज 8। h कॉमन ले लिया तो √3 - 1 आया, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो h की वैल्यू आ गई 8/√3 - 1। अब पीछे तो कुछ ऐसा गिवन नहीं है 16 का आंसर, है ना। तो हम इसको थोड़ा फर्दर सोल्व कर लेते हैं, उसने कुछ अलग ही तरीके से आंसर दिया है। ठीक है ना, √3 3 + √3 करके, चलो हम इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, अब वो मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग लिया होगा, उसने h लिया, फिर ये h-8 हो गया। ठीक है, कोई नहीं, अपन ऐसा कर लेते हैं ना, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 8/1.732 - 1, तो आंसर आ जाता है 8/0.732। और अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो तुम्हें प्रॉपरली मैच करा के दिखाऊंगा लास्ट के आंसर, डोंट वरी। 0.732 करोगे बच्चा तो आएगा 10.93 के आसपास आ रहा है, 10.93 मीटर। तो दिस इज द एच। तो ए बी की वैल्यू निकाल दो, टोटल हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो h + 8 है, h की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 10.93 + 8। ठीक है, इसको आप लिखते 18.93 मीटर। ये आपके पास ए बी हो गया। नाउ अब h की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 10.93, h की वैल्यू तो ये होता 1.732 इंटू 10.93। 1.732 इंटू 10.93, तो आंसर आ रहा है 18 पॉइंट, ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम ही आएगा सही आंसर। तो 18.93 मीटर सेम आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब सुनो, पीछे जो आंसर है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि वो आंसर मैच करा के दिखाओ। सर वैल्यू देखो, पीछे एक वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 4 + 3 + √3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 3 + 1.732। ये हो जाता 4 इंटू 4.732। और 4.732 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, सॉरी मैंने क्या कर दिया, 4.732 इंटू 4, तो आंसर आ रहा है 18.928, जिसको क्या आप 18.93 बोल सकते हैं। हाँ सर, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछे का आंसर जैसा है हूबहू है वैसा मैच हो जाए, बट अब इसने अलग तरीके से कैलकुलेट कर रखा है तो आंसर तो अपना सही आ गया। ठीक है, और एग्जाम में हमें अनरूट की फॉर्म में नहीं रखे ना, प्रॉपर सोल्व करेंगे। ठीक है ना, क्या सोल्व करना है, प्रॉपर सोल्व करना है। अब कई बार √3 की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, नहीं है तो अभी घबराना नहीं है, कर लेना है उसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टैचू 1.7 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। देखो स्टैचू बनाते हैं ना, उसके नीचे कुछ सीमेंट का चबूतरा टाइप बनाते हैं ना,
ये इस टाइप से बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये बनाया, और इसके ऊपर किसी का स्टेचू बनाते हैं ऐसे करके बनाते हैं ना, ऐसे करके ये स्टेचू। तो उस टाइप से तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, नीचे वाले को पेडेस्टल बोलते हैं और ऊपर स्टेचू है। मैंने कहा देखो ये टोटल ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक पेडेस्टल ले लेते हैं और ये ऊपर वाला स्टेचू हो गया। तो स्टेचू कितना है? 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। तो ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लेना है अपने को, तो यहाँ ले लेते हैं, ये ग्राउंड है और ये अपना पॉइंट है। तो टॉप ऑफ द स्टेचू, तो टॉप को देखा यहाँ से कितने डिग्री एंगल बना दिया? 60 डिग्री। ये बात क्लियर है सबको? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। यहाँ से उसने पेडेस्टल का टॉप भी देखा। अब वो बोलने को तो ये भी बोल सकता था फुट या बेस ऑफ द स्टेचू, बट इसने बोला टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो भी बात सेम ही है। ये एंगल कितने डिग्री है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये हाइट बताइए। तो हमने कहा ये एच है और ये एक्स ले लेते हैं। नाम रख दो भाई, ए बी सी डी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे छोटे वाला ट्राइंगल ले लेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर वो बोलेंगे देखो यहाँ पे सर 45 डिग्री है, यहाँ एच है और यहाँ एक्स है, इसका नाम है डी सी बी, 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली हम 1045 यूज में लेंगे, तो हो जाएगा अपना एच अपॉन एक्स। तो 1 = h/x, और हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू और एच की वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता है। नाउ फिर आप लेंगे पेडेस्टल के साथ वाला ट्राइंगल, फिर स्टेचू के साथ वाला। ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये एंगल है 60 डिग्री, और ये हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर। क्लियर है ये तो? अब ये है तुम्हारा x, 90 डिग्री है, तो 1060 यूज में लोगे, 1060 डिग्री इक्वल्स टू h प्लस 1.6 डिवाइड बाय x की जगह h रख ले एक बार, और 1060 की वैल्यू √3, √3 इक्वल्स टू h प्लस 1.6 अपॉन h, मल्टीप्लाई कर दो, √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6। एच इधर ले लो। अब इसने इसका आंसर भी कुछ अलग ही टाइप में दे रखा है ना। हाँ, तो यहाँ से √3h माइनस एच इज 1.6, एच कोमा ले लोगे जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। पहले तो इसको इसने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया है ना। हाँ ठीक है, कोई नहीं ना। अब हम इसमें से एच 1.732 रख दे, -1 इक्वल्स टू 1.6, h इंटू 0.732 इक्वल्स टू 1.6। तो यहाँ से बच्चा आपकी h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 डिवाइड बाय 0.732। तो आप 16 लिख सकते हो, डिवाइड में 10 इंटू 732, और इंटू आ जाएगा यहाँ पे 1000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, 1600 डिवाइड बाय 732। ठीक है भाई, तो 1600 को डिवाइड करेंगे 732 से, तो आंसर आ रहा है 2.18, 2.185। तो मैं इसको 2.19 मीटर भी बोल सकता हूँ। दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ना सुनो, बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ उसको मैच कराते हैं। 4√3 + 1 डिवाइड बाय 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1.732 + 1 डिवाइड बाय 5, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2.732 डिवाइड बाय 5। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आंसर अपना जो है वही आना चाहिए, 4 इंटू 2.732 डिवाइड बाय 5। तो आंसर मेरा यही आ रहा है भाई, 2.1856। तो क्या तुम इसको 2.19 मीटर बोलोगे? हाँ, तो ये आपके बुक का जो आंसर है उसको भी हमने सोल्व कर लिया यहाँ पे। क्लियर है भाई सबको? 17 क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब आपकी नज़रों के सामने पेश होने जा रहा है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहना चाहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर A man observed two cars on the opposite side of the tower. एक आदमी ना यहाँ पे बैठा हुआ है टावर पे, ये इस टावर पे बैठा हुआ आदमी, इसने इस साइड में कार देखी, इस साइड में कार देखी, स्ट्रेट लाइन पे, तो मतलब इसके ऊपर कहीं ना कार देखी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ से देखा तो डिप्रेशन, और एक यहाँ से देखा तो डिप्रेशन, मतलब एक पास में थी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसी बात? क्योंकि जब एंगल ज़्यादा होता है तो चीज़ें पास में होती हैं, जब एंगल कम होता है तो चीज़ें दूर होती हैं। ठीक है, तो ये कार ए है, ये कार बी है। हमें कह रहा है कि ये जो 120 मीटर हाई टावर है ना,
अब हमें बताओ कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने कहा ये x है, इससे इतनी दूर x है, और ये इससे इतनी दूर कितनी है, y। ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया C और ये पॉइंट ले लिया D। तो आप सबसे पहले क्या इस एंगल को 30 डिग्री बोल सकते हो और इस एंगल को 60 डिग्री बोल सकते हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये जो डी एक्स और डी वाई है ये पैरेलल हैं इसके ए सी और बी सी के, तो उससे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से लिख दिया। मैंने कहा चलो पहले छोटे वाला इधर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इधर भी ले लो। इसका नाम रख दिया हमने नहीं रखा हुआ ये पहले से, ये 90 डिग्री, ये बी, ये 60 डिग्री है, ये 120 है और ये वाई है। तो आप टेन 60 डिग्री लगाओगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 120 अपॉन वाई। 1060 वैल्यू √3 होती है, दैट इज़ 120 अपॉन वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 120 अपॉन √3। देखो 40 इंटू 3 लिख सकता हूँ भाई इसको, डिवाइड बाई √3। तो √3 से ये कटेगा √3 टाइम, तो हो जाएगा 40 √3 मीटर। ये तो आ गया अपने पास, इधर और निकालना है। तो अब इधर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है इसमें सर। ये 30 डिग्री है, ये 120 है, ये x है, ये a है, ये c है, ये d है, ये 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे 1030 इज 120 बाय x। बताओ ये यहाँ पे बैठा बैठा क्या कार्य ऑब्जर्व कर रहा है ना। क्यों ना खाना खा के सो जाता आराम से, यहाँ पे कर रहे हैं ऑब्जर्व कार्य को, हमारे को टेंशन बढ़ा दी इसने। इसको 1/√3 लिख दोगे इक्वल्स टू 120 अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 120 √3। तो ये डिस्टेंस तो है 120 √3 और ये डिस्टेंस है 40 √3। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स कितनी हो जाएगी भाई, बता दो। दोनों को ऐड कर लो, दैट इज़ 120 √3 प्लस 40 √3। आंसर आ गया 160 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, जो एकदम से गलत नहीं है, क्योंकि अब इसने वैल्यू पुट कर दी। तो 160 इंटू 1.732 करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो मैं 160 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1.732 से, तो आंसर आ गया 277, जो एकदम से गलत आ गया अपना 277.12, और जो बुक के अकॉर्डिंग एकदम गलत आ चुका है। ठीक है, बुक का मैच नहीं कर रहा मेरे साथ। मैं चेक करता हूँ कहाँ गलती हो गई, एक मिनट रुको। अपन ने ज़्यादा गलती कुछ नहीं की, अपन ने गलती एक ही कर दी कि एंगल गलत ले लिया। ये जो 30 डिग्री था ना ये 45 था, तो इसको एक बार 30 डिग्री के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर मैं यहाँ पे 40, ये 30 डिग्री के अकॉर्डिंग तुम लोग इसको लिख लो। अब मैं इसको 45 लिख रहा हूँ बस, इसको 45 लिखा तो ये भी कितना हो गया बच्चा 45। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि तो बच्चों समझ पाए, वो अब नया समझ लें। दो क्वेश्चन एक साथ समझा रहा हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 45, तो यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 45 आते तुम यहाँ पे 1 लिखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसको हटा दो तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये नया तरीका है। डिस्टेंस आ जाएगी 120 प्लस 40 √3। तो आप इसको लिखोगे 120 प्लस 40 इंटू 1.732 लिखना पड़ेगा। बस ये गलती कर दी अपन ने, 40 इंटू 1.732, तो आंसर आया 120 प्लस 69.28। तो आंसर आ गया 189.28 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब तो सही है, एकदम से सही है। हो जाता है यार, कभी कभी वैल्यू गलत लिख लेते हैं, क्या हो गया, तो इसमें अब गुनाह थोड़ा ना हो गया। क्लास में तो बच्चे बता देते हैं यार, अब रिकॉर्डेड चल रहा है तो कई बार गलतियाँ हो जाती है छोटी छोटी, है ना। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। मार्कर का कलर ले लेता हूँ दूसरा, अपने पास जो था वही। अभी आएगा नहीं, मना कर रहा है नहीं हम चेंज नहीं होंगे। ऐसे कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा ना। फ्रॉम द टॉप, अच्छा ये सारे छत पे क्यों बैठे हैं, नीचे नहीं उतर सकते क्या। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब देखो हाई बिल्डिंग पे बैठा है और फिर भी एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग और टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब केबल टावर बड़ा है। ठीक है, तो ये केबल टावर है, सॉरी ये बिल्डिंग है अपनी, ये क्या होगी बिल्डिंग, और इधर अपने पास केबल टावर है, ये है अपने पास केबल टावर। ठीक है सर, इसने बिल्डिंग से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से देखा इसने, तो ये हॉरिजेंटल के साथ ऐसे हॉरिजेंटल आई तो एंगल कितना आ गया 60 डिग्री।
एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा यहाँ से वो नीचे भी देख रहा है, इट्स फुट, उसके फुट को, तो इसको देखा, तो एंगल कितना आया, 45 डिग्री आया। ठीक है, अब देखो, अरे लाइन टेढ़ी हो गई, सीधी कर देते हैं। अब हमें पूछ क्या रहा है, ये 7 मीटर है ही, हमें पता ही है। हाइट ऑफ द टावर, तो हमने कहा देखो ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, ये 7 है तो ये इसको एक्स ले लेते हैं, और ये वाई है तो ये भी वाई। तो देखो ये 90 डिग्री होगा, सबको पता है भाई, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा ना। अब बच्चे अगर समझना चाहें तो यहाँ पे 45 ले लो, पहले इस ट्राइंगल से वाई निकालो, फिर ये वाला ट्राइंगल लो, फिर वाई की वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकते हो। सुनो, ए बी सी डी है और यहाँ पे ई है, तो मेरे हिसाब से आप एक ट्राइंगल ले लो ए ई डी, और एक ट्राइंगल ले लो बी डी, ये दोनों लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तुम ले लो एक ट्राइंगल बी सी डी और दूसरा ट्राइंगल ले लो ए डी, ये दो ट्राइंगल कौन से भी पेयर बना के कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें बी सी डी से बता देता हूँ, ये बी सी डी लिया मैंने, डी सी और बी, ये एंगल 45 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये बी डी मेरी ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 7 है, ये वाई है, तो हम लिखेंगे 1045 डिग्री इक्वल्स टू 7/y, तो 1 = 7/y। तो यहाँ से तुम y की वैल्यू कितनी निकाला है, 7 मीटर। ठीक है, y तो 7 मीटर आ गया, तो ये तो नहीं था। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ना अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए ई डी, तो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये रहा तुम्हारा ट्राइंगल। ये एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे 90 डिग्री पे ई है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे वाई। तो आप लिखोगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू x/y, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बच्चा बेस है। नाउ 1060 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू x/, इसकी वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √3 आ गई, सीधी सी बात है। तो अब तुम्हारे को केबल टावर की हाइट चाहिए, ठीक है ना, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी भाई, देखो x+7 बोल सकते हैं टोटल, एक्स है तुम्हारा 7 √3 +7, तो या तो 7 को 1.732 से मल्टीप्लाई, या 7 √3 + 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 7 × 1.732 + 1, तो 7 × 2.732 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है ना। 7 √3 + 1, यहाँ तक आंसर लिखा हुआ है पीछे बुक में, यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको फर्दर सोल्व कर रहा हूँ, तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.732 से, तो आंसर आ गया 19.124 मीटर, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा। एन ऑब्जर्वर, अच्छा, फ्रॉम द टॉप, वापस से छत पे जाके बैठ गए, अरे नीचे तो इनका मन ही नहीं लग रहा। टॉप ऑफ ए 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, लाइट हाउस तो समझ रहे हो, समुद्र में होता है जिससे लाइट चलती रहती है, तो ये 75 मीटर है। ठीक है सर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। देखो अगर तुम यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग कर रहा होगा एक लाइट हाउस की इधर होगी एक इधर होगी, बट ऐसा थोड़ा, समुद्र के बीच में लाइट हाउस थोड़ा ना होता है, लाइट हाउस तो किनारे पे होता है ना, पॉन्ड पे, तो उसके एक साइड के अंदर, तो यहाँ पे दो शिप्स चल रही है, मान लेते हैं इधर है समुद्र, एक शिप यहाँ पे चल रही है, एक शिप यहाँ पे, एक दूसरे के जस्ट पीछे, एक शिप का डिप्रेशन एंगल दे रखा है, ठीक है, और दूसरी शिप का भी डिप्रेशन एंगल दे रखा है तुम्हारे, तो ऑब्वियसली यहाँ से डिप्रेशन एंगल यहाँ बनेगा, ये तो कम है तो 30 डिग्री, और ये ज़्यादा है तो 45। एंगल बनाने में मिस्टेक मत कर देना बस। ठीक है, अब हमारे को पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो हमने कहा ये एक्स है, और ये भी लेट करना होगा, ये वाई है, नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे 90 डिग्री लाइट हाउस के साथ, तो एक ये एंगल 30, तो इस वाले को 30 बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ए वाई ले लूँगा जो पैरेलल किसके दिखा दूंगा, बी डी के। तो एक बार ए डी को ट्रांसवर्सल लेके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक बार ए सी को ट्रांसवर्सल लेके इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिखा दिया अपन ने। नाउ आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले अंदर वाला ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी पे 90 डिग्री और यहाँ पे सी,
ये y है और ये 75 है और ये एंगल 45 है। तो आप कहेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 75 अपॉन वाई, और 45 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 75 अपॉन वाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई सर। y कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y कितना आ गया तुम्हारा 75 मीटर। नाउ अब आप लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा सर। ये हमारा ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये आपका डी। ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 75। तो ऑब्वियसली वापस से tan 30 डिग्री लगाना पड़ेगा अपने को। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू पुट कर देते ना वाई की, यहाँ पे वाई हटाओ, वैल्यू पुट कर दो 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल्स टू 75 √3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 √3 माइनस 75। 75 ले लो कॉमन, कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1। तो मेरे हिसाब से यही दिया होगा, हाँ। x x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इन द मीटर। कैलकुलेट करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, 75 इंटू 1.732 माइनस 1 बच्चा, तो आंसर आ जाएगा 75 इंटू 0.732। और अगर मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो 75 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.732 से तो आंसर आएगा 54.9 मीटर, 9 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो बेसिकली हम 10 क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और कोई डाउट नहीं लग रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट कर दो। आपका प्यार आप शेयर करके भी दिखा सकते हो, लाइक करके भी दिखा सकते हो और कमेंट करके भी दिखा सकते हो। ओके, तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।